परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं। अजमेर से जयपुर वापस आए हैं वो और यहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। ख्वाजा के दर पर दुआ के लिए वो अजमेर आए थे, सुबह जयपुर पहुंचे, जयपुर से वो सीधे अजमेर गए। अब अजमेर से वापस वो जयपुर आए हैं और अब जयपुर से कुछ ही देर में वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे संवाददाता मनु शर्मा हमारे साथ हैं इस खबर पर। मनु, यहां से अब जयपुर से कितना वक्त और जयपुर में कितना वक्त रुकेंगे और फिर कब की रवानगी है पाकिस्तान के लिए राजा साहब की? अनुराग, मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो विमान है वो उड़ान भर चुका है और यहाँ से उनका विमान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। अभी अभी ये उड़ान जो है उसने भरी है और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ में जो पूरा 40 लोगों का जो डेलीगेशन था वो भी उनके साथ पूरा रवाना हो गया है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चंद्रमोहन मीणा हैं वो प्रोटोकॉल के तहत उनको विदाई देने के लिए पहुंचे थे। सांगानेर का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से इन्होंने उड़ान भरी है। जी अनुराग, यानी आप मनु बता रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, राजा परवेज अशरफ जो है जयपुर पहुंच करके उन्होंने जैसे हेलीकॉप्टर से उतर करके और जो वहां से जिस विमान के माध्यम से वो यहाँ पहुंचे थे, विमान से वापस से उन्होंने उड़ान भर ली है और रवाना हो गए हैं। बिल्कुल। और ये उड़ान कितने बजे इस्लामाबाद के लिए उन्होंने भरी मनु? चंद सेकंड पहले यहाँ से उड़े हैं तो करीबन पौन घंटा उनको यहाँ से लगेगा। पौन घंटे से 1 घंटे तक का बताया जा रहा है कि वो 1 घंटे के अंदर वापस इस्लामाबाद पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। यहाँ से अभी अभी उन्होंने उड़ान भरी। बिल्कुल। मनु, दर्शकों के लिए चाहेंगे एक बार आप बता दें कि सुबह कितने बजे वो जयपुर आए थे, यहाँ से क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा इससे पहले? देखिए, आज उनका जयपुर पहुंचने का नियत समय का जो कार्यक्रम था वो था 11 बजे का, लेकिन उनका जो विमान है वो जयपुर ही लैंड किया 11:50 पे। उसके बाद में वो सीधे रामबाग होटल पहुंचे। रामबाग होटल पहुंच करके उन्होंने कुछ देर आराम किया। उसके बाद में एक फोटो सेशन के लिए बाहर पहुंचे सलमान खुर्शीद के साथ में, विदेश मंत्री के साथ में, और करीबन 2:15 से 2:30 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहे। इसके बाद में सीधे वो सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचे। वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो गुगरा हेलीपैड के लिए उड़े थे। वहाँ से गुगरा हेलीपैड उतर करके और वहाँ से ख्वाजा की दरगाह पर रुके। वहाँ उन्होंने जो नियत समय था करीबन 40 से 45 मिनट तक उनका रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन समय को देखते उन्होंने कम किया उसको और वापस जयपुर पहुंचे और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जी अनुराग। मनु शर्मा, आपसे भी जानना चाहेंगे, अजमेर में राजा परवेज अशरफ का विरोध हुआ, जिस वक्त वो जियारत कर रहे थे अंदर, बाहर उनके विरोध में नारेबाजी हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, क्या अब इस तरह के कोई प्रदर्शन जयपुर में भी हुए हैं? जी, जयपुर में भी जो करनी सेना है, एक राजपूत समाज का एक संगठन बना हुआ है करनी सेना, उसने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। राजा परवेज अशरफ जब रामबाग होटल पहुंचे थे तो उस समय उसके बाहर जैसे उनकी कार और जो उनका काफिला जो अंदर एंट्रेंस कर रहा था, उस समय करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद में उन्होंने काले झंडे दिखाए उनको और उसके बाद पुलिस ने उनको हटा दिया था वहां से। लेकिन एक प्रदर्शन जयपुर में जरूर हुआ है उनके खिलाफ में। बिल्कुल। और मनु, इस लिहाज से जब वो जयपुर से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने पहुंचे होंगे तो जाहिर सी बात है जिस वक्त वो आए थे उसके मुकाबले उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी ज्यादा होगी? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था तो सुबह से ही चाक चौबंद की हुई थी। एयरपोर्ट पर जो जयपुर पुलिस कमिश्नर के जो एडिशनल कमिश्नर हैं बीजू जाट जोसफ, उनके नेतृत्व में पूरी कमान संभाली हुई थी पुलिस ने और वहाँ भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। और जैसे अजमेर के अंदर विरोध प्रदर्शन ज्यादा हुआ तो सांगानेर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई थी। जी मनु, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर हवाई अड्डे से जब उन्होंने उड़ान भरी तो वहाँ पर कोई मंत्री या कोई नेता भी मौजूद था क्या? जी अनुराग, बताना चाहेंगे जिस तरह का प्रोटोकॉल उनको सुबह दिया गया था उसी तरह का प्रोटोकॉल शाम को रहा। राजस्थान सरकार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं चंद्रमोहन मीणा, केवल वही उनको सुबह रिसीव करने के लिए गए थे राज्य सरकार की ओर से प्रोटोकॉल ऑफिसर के नाते, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी वही हैं, तो उन्होंने केवल रिसीव किया था उनको। और रामबाग के अंदर जो रिसीव किया वो विदेश मंत्री जो सलमान खुर्शीद है उनकी तरफ से लंच का आयोजन था, इस कारण से उन्होंने वहां पर रिसीव किया था। लेकिन उनको वापस जब विदाई हुई उनकी तो केवल राजस्थान सरकार के जो अधिकारी हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर, उन्होंने उनको विदाई दी है। जी मनु, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे खास करके जयपुर में किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया रही है। अब हालांकि राजा परवेज अशरफ वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके आने से लेकर उनके जाने तक किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं? इस पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो सीधे तौर पर जिस तरह के संबंध बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, जो अभी तनाव की जो हालात हैं, जनवरी के अंदर जिस तरह की घटना हुई थी, सेना के जो 2 जवानों के सिर काट कर ले गए, उसके बाद से ही बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। जयपुर के लोगों में भी इस बात को लेकर के कोई
उत्साह भी नहीं था, तो यहाँ पर किसी ने एक संगठन ने प्रदर्शन किया। इस कारण से ना तो बीजेपी ना कांग्रेस दोनों ही इस मामले में कोई रुचि भी नहीं ले रहे हैं। और बीजेपी ने जरूर इस मामले में ये उनके जो नेताओं के जो रिएक्शन हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं ये एक जो यात्रा है ये केवल एक सियासी चाल हो सकती है पाकिस्तान की। इस तरह के रिएक्शन उनके आ रहे हैं। जी अनुराग।